आपको पता ही है, दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस की लहर जो है, दूसरी लहर जो जारी है, और कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और अमवात का सिलसिला भी जो जारी है। उस हवाले से एक दो दिनों से पूरे मुल्क में एक नया नाम उभरता है, एक नई बीमारी है या नहीं वो हम सब जानेंगे, लेकिन एक नया नाम उभरता है ब्लैक फंगस। उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। इस हवाले से लोगों में सोशल मीडिया पर ख़ास करके हमने देखा कि एक पैनिक सा फैल गया है, तशवीश की लहर जो है दौड़ गई है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं वो बिल्कुल डरावनी सी तस्वीरें जो है लोग अपलोड कर रहे हैं और ब्लैक फंगस का नाम उसे दिया जाता है। तो ये बीमारी क्या है, तो अचानक से ये नाम कैसे उभर आया, इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शकील अहमद शोफी, जो एक रिनाउंड डॉक्टर हैं और इस वक्त कोविड आईसीयू इंचार्ज हैं अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में। डॉक्टर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। पहले ये बताएं कि आप बिल्कुल हमने गुज़श्ता साल भी वीडियोस देखी कोविड के हवाले से, वो बहुत वायरल हो रही थी, क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, जो पैनिक लोगों में बना हुआ है। अभी ब्लैक फंगस का नाम उभर आया है, ये ब्लैक फंगस है क्या असल चीज़, और अचानक से ये क्यों उभर आई? क्या ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी कहीं पर? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं पहले। जी बिल्कुल, ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है, जैसे नॉर्मल कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, लेकिन चूंकि इसमें डिस्कलरेशन होती है, ब्लैक डिस्चार्ज होता है या ब्लैक कलर पूरा स्किन हो जाता है आंखों के नीचे, जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस रखा गया है। लेकिन ये पहले भी थी बीमारी, अब किसी को पता नहीं था, क्योंकि सब तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं है, डॉक्टर्स को पता है ये क्या चीज़ है। अब लोगों में अचानक से उभर आया कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड में बहुत सारे केसेस देखे गए कि ब्लैक फंगस हो रहा है। क्योंकि ये भी एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, इसमें भी डेथ्स हो ही सकती है, बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। न ही ये सबको होता है, न सबको होगा। बहुत सारी जगहों पे बताया भी है, लाखों लोगों में से 5 या 10 आदमी को होता है, वो भी उनमें जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, इसको इंसान कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, और क्या कोविड के साथ इसका कोई कनेक्शन है? जैसे बहुत सारे लोग इसको मास्क से भी रिलेट कर रहे हैं, कोई ये जो मैं कुछ खबरें गश्त भी कर रही थी, कुछ पोस्ट अक्सर जो है वायरल हो रही थी कि अगर ब्लैक ये मास्क की जो है मास्क में नमी हो उस वजह से ये फैल जाता है, जो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि सही है। उस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को थोड़ा अवेयर करें। जी, मास्क और ब्लैक फंगस का कोई आपस का तालमेल नहीं है। मास्क की वजह से ब्लैक फंगस नहीं होता है। मास्क एक नॉर्मल चीज़ है, अगर हम मास्क रीयूज़ करेंगे तो उसमें हमारे मुंह से जो जरासीम होते हैं वो हमें ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मास्क को धो के यूज़ करना है, डिटॉल में 2 घंटे भिगो के रखना है, वो अलग चीज़ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मास्क और इसका कोई तालमेल नहीं है। और दूसरा चीज़ है, आपने सवाल पूछा कि इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको एक आम फैम जो बीमार कोविड पोस्ट कोविड ये ज़्यादा हो रहा है, ड्यूरिंग कोविड नहीं हुआ, पोस्ट कोविड ज़्यादा हो रहा है। और पहले भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा खतरनाक है। जो कोविड के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होती है उनसे ज़्यादा खतरनाक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। अब ये कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं? इसमें एक मेन चीज़ है, पूरा सब कुछ चेहरे का खेल है, चेहरे पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नाक से काले रंग का डिस्चार्ज निकलना, कुछ भी, चाहे पानी हो, चाहे खून निकले। नॉर्मल इंसान, जैसे हम किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं, कुछ नहीं, कोई इंजरी नहीं, खून अचानक से निकल गया, काले रंग का कुछ निकल गया डिस्चार्ज, या फिर क्रस्ट बन गया, क्रस्ट ज़्यादा पैदा होता है जिसको हम लोग कश्मीरी में क्रोल बोलते हैं। क्रस्ट बन गया तो क्रस्ट की वजह से बिल्कुल या तो नेज़ल ब्लॉकेज हो जाता है, पूरी दोनों नाक ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है उससे, नाक जब ब्लॉक होती है। दूसरा, आँखों के इर्द गिर्द पूरा सूजन हो जाती है और काला पूरा हो जाता है स्किन वहाँ का। या फिर सीवियर हेडेक होती है, या फिर ब्लूड विजन होता है, मतलब किसी को दो दो दिखने लगते हैं, या फिर कुछ लम्हों के लिए आंखों से रोशनी चली जाती है जिसको हम लोग एनगोड बोलते हैं, या फिर परमानेंट लॉस होता है। मुंह में दांत जो होते हैं, दांत बिल्कुल हिलने लगते हैं, या फिर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं मुंह में, या फिर हम लोग कुछ खाना चबा नहीं पाते हैं, या फिर मुंह खोल नहीं पाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है। आँख अगर बंद करेंगे उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है, बंद करके खोलने में भी डिफ़िकल्टी होती है ये। या फिर अगर उंगली से आँख दबाएंगे
थोड़ा तो बहुत ज़्यादा लगेगी, उसमें हमें तकलीफ़ होगी। ये सब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स है। लेकिन इस हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। कल ये एक इस हवाले से एक खबर आई कि जम्मू कश्मीर में इसका पहला केस जो है डिटेक्ट हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है। तो चूँकि आप मेडिकल एक्सपर्ट है, आप इसको इसके बारे में ज़्यादा इल्म होगा, तो ये बताएं क्या वाकई तौर पर यहाँ पे ये इस वक्त कोई केस मौजूद है जम्मू कश्मीर में, और अगर है तो क्या ये वायरल है, क्या ये एक दूसरे से फैल सकता है? जिस तरह से कोविड के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है? इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऑलरेडी फंगस ये जो होता है इंडियन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ब्लैक फंगस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई इनहेल करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार होगा, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसमें कोविड में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए लोग। कोविड जो सबसे पहले अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे करता है, इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर देता है। तो उसकी वजह से कोविड सिस्टम में जब इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया तो कोविड में फिर बहुत सारे स्टेरॉइड्स देने पड़े, बहुत दिनों तक ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ी, जिनको कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। तो उसमें ये नाम उभर आया, बहुत सारे पेशेंट्स को हुआ। कश्मीर में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है ब्लैक फंगस का, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। सबको नहीं होगा, और अल्लाह करे कि किसी को ना हो, लेकिन ये हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो पैनिक हो रहे हैं लोग, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल 100% क्यूरेबल है। कोई डेथ्स वगैरह ऐसी नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। इसमें जो परसेंटेज ऑफ मतलब जो ठीक होने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और डेथ्स वगैरह की परसेंटेज बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब ने बताया इसके जो हाई रिस्क पे इस पे कौन कौन है। तो ये बताया, अगर कोई कोविड का मरीज़ है और साथ ही साथ वो दीगर जो एलिमेंट्स है उनका भी जो है ऑलरेडी उससे भी मुतासिर है, तो क्या उन लोगों में से इस चीज़ का कोई ख़तरा है उस तरह का? उनको किस तरह से, या ये बताएं कि जो ब्लैक फंगस है अगर ये किसी इंसान में ज़ाहिर होती है, उसके डिटेक्ट होती हैं, तो किस तरह से इससे जो है छुटकारा पाया जाए, इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसका मुकाबला आदमी खुद से नहीं कर सकता है। इसको एंटी फंगल थेरेपीज देनी है, एंटी फंगल थेरेपीज पे रखना है। क्यूरेबल है, बिल्कुल क्यूरेबल है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करेंगे उस पर उनको अमल करना है। खुद से मेडिकेशंस नहीं लेनी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ स्टेरॉइड की वजह से ही नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, बहुत दिनों तक अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, किसी पेशेंट को इन्फेक्शन झेल रहा है, उनको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैंने देखा कि सेल्फ मेडिकेशन करते हैं लोग, कि हम अब क्या करेंगे, खुद से कुछ नहीं करना है, कुछ बीमारी छुपानी नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, इलाज है, 100% इलाज है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद से इलाज नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर शकील अहमद सोफी, जो ICU इंचार्ज हैं कोविड के हवाले से अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में, और अभी कश्मीर में हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। तो ब्लैक फंगस के हवाले से चूँकि बहुत सारा पैनिक है लोगों में, उस हवाले से इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस पेश की। तो ये डॉक्टर साहब का कुल मिला के ये कहना था कि इसमें हवाले से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी। हाँ, लेकिन जो कोविड के हवाले से प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस है, उनको वैसे ही फॉलो करना है।